मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं शिवलिंग हूँ, ना मानो तो मैं एक पत्थर मात्र। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अर्पिता आर्य और मैं मौजूद हूँ बनारस में, उस काशी में जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ के कड़ कड़ में शिव बसते हैं। और यहाँ जो सर्वे में जो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के बाद अब काशी जो है वो बम बम बोल रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि नंदी जी के बाबा प्रकट हो चुके हैं। काशी बोल रहा है बम बम बोले, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायनपुर ना भैरो बाबा, मायनपुर ना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। बम बम बोला है काशी, बम बम बोला है काशी। झूम रहे हैं पावन गुंज को, झूम रहे हैं पावन गुंज को, सुन के पृथ्वी वासी। ज्ञान वापी में बाबा मिले हैं, ज्ञान वापी में बाबा मिले हैं, दर्शन अभी है बाकी। ज्ञान वापी में बाबा मिले, महादेव का डमरू बाज, नाचत मगन सन्यासी। बम बम बोला है काशी, बम बम बोला है काशी, बम बम बोला है काशी, बम बम बोला है काशी। बम बम बोल रहा है काशी, क्योंकि जिसको भी ये पता चल रहा है, जो हिंदू पक्ष का दावा था कि वहां से शिवलिंग मिला, उसके बाद से अब जो हिंदू पक्ष है, जो हिंदू लोग हैं, काशी है, वो बम बम बोल रही है। कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ, जरा उनसे आपका तारुफ कराएं। विनय चौधरी साहब हैं, समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राकेश भूषण त्रिपाठी महंत हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के, वो इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंडित मोहन शर्मा हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शशिधर इस्सर, जो कि वरिष्ठ काशी पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित शशि शेखर त्रिवेदी साहब, काशी के जानकार हैं, वेद की जानकारी रखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, जो कि टूरिज्म स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमित वर्मा, सिविल एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आनंद यादव, शिव भक्त, वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले शिव भक्त से ही शुरू कर ले। जैसे जानकारी मिली आपको कि शिवलिंग प्राप्त हुआ है, क्या रहा आपका पहला रिएक्शन? अरे बहुत ज्यादा खुशी हुई। इतने दिन हमारे भगवान को जो है दबा के रखे थे और ऐसे जगह रखे थे, ये तो बहुत ही निंदनीय रहा। आज भगवान, देखिए कहा जाता है कि सच्चाई कभी दब नहीं सकती, एक न एक दिन उसको उजागर होना ही है। बाबा ने आज नंदी को अपना रूप दिखा दिया और सारे काशीवासी जो है बम बम बोल रहा है काशी, हर हर महादेव। चलिए शुरुआत करते। देखिए, आप क्योंकि समाज सेवी हैं, आप बहुत लंबे समय से लगे रहे, समाज सेवा से जुड़ा काम हो या बाबा से जुड़ा काम हो, बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते रहे हैं। तो जैसे ये जानकारी काशी वासियों को मिली कि बाबा, क्योंकि हिंदू पक्ष कहने लग गया कि वहाँ शिवलिंग मिला, क्या प्रतिक्रिया रही? अर्पिता जी, पहले तो आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी धूप में और इतनी मेहनत और कड़ी मशक्कत के बाद रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह तो देखिए, निश्चित रूप से जो सत्य छिपा हुआ था कहीं न कहीं से, वो इस बार सामने आया है और स्थिति न्यायालय में चल रही है। न्यायालय जैसा भी करेगी वो सभी को मान्य होना चाहिए और हम लोग भी उसको मानेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये निश्चित रूप से जो हम लोगों के मन में शंकाएं थीं, और ये सत्य भी था, पहले भी कहा जाता था कि वहाँ पे मंदिर है, वहाँ शिवलिंग था और औरंगजेब ने उसको तोड़ा था। ये वही स्थिति है। औरंगजेब ने इसको डिस्ट्रॉय किया था, तोड़ा था, और उसके बाद वहाँ पर मस्जिद का निर्माण हुआ था और भगवान वहाँ प्रकट हुए हैं और नंदी का भी मुख उधर ही है। लगता है कि अब कुछ शुभ लक्षण मिल रहे हैं। महंत साहब, क्योंकि महंत तो कहते हैं बाबा के दर्शनों के लिए आँख जो है वो लंबे समय से तरस रही है, क्या आप लोगों को भी ऐसी कुछ संभावनाएं दिख रही थी कि वहां पर ही हो सकता है शिवलिंग, जैसा दावा हिंदू पक्ष कर रहा है? संभावना नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोगों का तो बचपन ही वहीं पर गुजरा है। उसी प्रांगण में हम लोग बाबा के गोद में खेलकर ही बड़े हुए हैं।
तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि वो उस समय कालखंड में औरंगजेब के शासन काल में उसको तोड़ा गया और वो रूप आज भी दिखता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, और ये एक जांच का विषय था जो कि लंबी लड़ाई के बाद ये जांच में भी पाया गया है कि वहाँ पर वो शिवलिंग है। अब हम लोगों का जो हमारी काशी की ये गंगा जमुनी तहजीब है, उससे हमारा अगले पक्ष को यही सुझाव है और यही हम उनको सुझाव देंगे कि इस तहजीब को आगे बढ़ाते हुए, इस परंपरा को जीवित करते हुए, इस परंपरा का निर्वाह करते हुए वो अपना विशाल हृदय दिखाकर और इस चीज को जो कि मंदिर है उसको पूर्ण रूप से हिंदू पक्ष को दें और उसमें एक विशाल जो कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है उसको पूर्ण करावें। यही हमारा सुझाव है। बिल्कुल हिंदू पक्ष को उस मंदिर को देना चाहिए। उसकी सारी दीवारें इस चीज को गवाह करती हैं कि वो निश्चित रूप से ही पहले मंदिर था और औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा और उस जगह पर ऊपर बस एक गुम्बज के रूप में उस मस्जिद को बना दिया और वहाँ पर शिवलिंग के अलावा श्रृंगार गौरी देवी का भी मंदिर पहले से ही मौजूद रहा है। उस पहले लोग वहाँ दर्शन करने जाते थे, मैं छोटा था। उस चीज के लिए कई बार विरोध भी बहुत हुआ। विरोध सर? मुस्लिम पक्ष हमेशा ये कहते रहा कि हम वहाँ पर नहीं जाने देंगे और श्रृंगार गौरी काशी ने ऐसे विवाद को बहुत बढ़ता हुआ देखा, बहुत बढ़ते हुए भी देखा है। कई बार जो है कि पुलिस आई है, लोगों को लेके गई है वहाँ से, उस जगह से, और ये विवाद का विषय बहुत पहले से रहा है क्योंकि वो दीवारें साक्ष्य हैं, वो जगह साक्ष्य है कि वहाँ पर मंदिर ही था क्योंकि आसपास सारी जगह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, कलाकृति और नंदी। अगर गुड़ है तो मिठास होना स्वाभाविक है, अगर नंदी वहाँ पर है तो शिवलिंग का होना स्वाभाविक बात है। अगर नंदी है तो शिव भी होंगे ही होंगे। अगर वो नंदी खड़ा है तो क्या लगता है वहाँ शिव नहीं होंगे? ऐसा होना हिंदू शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर वो उतना बड़ा नंदी है तो निश्चित रूप से वहाँ भगवान शिव ही हैं और उनका मिलना इस काशी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जो अभी माहौल दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत आरोप भी लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी के ऊपर आरोप की माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, हिंदू मुस्लिम करके जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश हो रही है। ये कितना जरूरी मुद्दा काशी वासियों के लिए था? क्या वाकई मुद्दा भटकाने की कोशिश हो रही है? क्या वाकई हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत हो रही है या वाकई काशी वासी चाहते थे कि इस पर कोई निर्णायक फैसला आए? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा यहाँ की बनारस की जनता को, इतने तर्क वितर्क सुतर्क हो रहे हैं, पर हम यहाँ जो कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए सर्वत्र शांति है। और आदिकाल से कहा जाता है कि पंच परमेश्वर होते हैं। ये मामला न्यायाधीशों के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। जहाँ तक विवाद की बात है तो 28 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने फतवा आलमगिरी जारी किया था जिसमें सभी मंदिरों को तोड़ने की बात कही गई थी। और ये एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में ये सुरक्षित है। पांडुलिपि, ये पांडुलिपि है जो एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में सुरक्षित है। इसमें यही फतवा आलमगिरी जिसमें यही फरमान था औरंगजेब का, जारी किया गया था 28 अप्रैल को। ये फतवा दिखा रहे हैं जिसके तहत ये कह रहे हैं कि मंदिर जो थे उनको तोड़ने की बात कही गई और उसके बाद ही बहुत सारे मंदिर जो हैं, सर फतवा आलमगिरी इसका नाम है। आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष, आप कुछ दिखा रहे थे, वो भी एक प्रमाण के तौर पर आप बता रहे थे, क्या है वो? जी, मैं बता दूं कि जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेजी शासक थे जो कि बनारस में आए और बनारस के ही होके बस के रह गए और बनारस के उन्हें कार्टोग्राफर कहा जाता है कि पहला नक्शा बनारस का, पक्के महल का और पुराने तालाबों का, कुंडों का, उन्होंने बहुत सारे मानचित्र बनाए और बहुत सारे उन्होंने चित्रों का भी वर्णन किया है जिसमें उन्होंने अपने खुद इंडिपेंडेंट ओपिनियन में लिखा है, जो उनका इंडिपेंडेंट स्टडी थी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये मस्जिद बनाया गया था मंदिर को डिमोलिश करके। और आप ये देख लें कि यही स्थिति है आज ज्ञानवापी पे। जो पिछली दीवार है, जो पृष्ठ भूमि है, तो एक जैसी अभी दिखती है वैसी ही चित्रित की। हाँ, ये वैसे ही चित्रित की हुई है और ये उस समय का मैप है और ये अनडिस्प्यूटेड है। इसमें ये तो तीसरा पक्ष है और ये जो भी लिखे हैं बनारस के ऊपर काफी ये रिकॉर्ड के रूप में लिया जाता है। और इसमें ये गुम्बद अभी वही वाला गुम्बद है जो इन्होंने लिखा है कि, मैं अगर इंग्लिश में आप अलाउ करें, कि
कि that the Muslims in their zeal for the triumph of their own religion discovered a method of converting the original structure into a capacious masjid without destroying above one half of its wall, so that not only the ground plan but the entire architectural elevation may still be traced out. और ये मतलब इन्होंने कहा है कि ये उस समय एक फरमान के आधार पे ये चीजें हुआ करती थी। इसमें औरंगजेब ने मंदिर को, अनेकों मंदिरों को तोड़ने के फरमान दिए और हमारे अभिमुक्तेश्वर, हमारे आदि विश्वेश्वर वहाँ पे हमें शिवलिंग के रूप में उन्होंने दर्शन दिया है। और वो कहा जाए तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है हमारा बनारस का, और वो वातावरण हमारा हमेशा बना भी रहेगा।